क्लास 12 फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। आइए, क्लास 12 फिजिक्स में पहला चैप्टर है, उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। जो पहला चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है। बहुत बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कि चार्ज होता क्या है। चार्ज नाम की फीलिंग्स आती ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग चार्ज को समझेंगे कि चार्ज दरअसल है क्या। ओके चार्ज में लोग बस ये बताते हैं चार्ज टू टाइप्स का होता है, इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम और प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम। दोनों पे चार्ज सेम होता है। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, और प्रोटॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। बस यही बताते हैं। लेकिन जब तक हम लोग पढ़ रहे हैं तो चार्ज की आवश्यकता पड़ेगी क्लास 12 में। क्लास 12 में जितनी सारी थ्योरी है वो चार्ज के बेस पे है, तो चार्ज को समझना बहुत ही जरूरी चीज है। ठीक है, आइए चार्ज को समझते हैं कि चार्ज होता क्या है। ठीक है, चार्ज। ओके, चार्ज समझेंगे हम लोग। आइए, सबसे पहले कुछ पुरानी बातें हैं जिसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में सब चार्ज समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए न्यूटन साहब जो बता कर गए थे उनका रूल क्या था, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने ये बताया था कि अगर कहीं पर ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट है, कहीं पर 2 ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये और ये कुछ दूरी पर है, मान लीजिए वो डिस्टेंस कितना है, r। देखिए 2 ऑब्जेक्ट हैं तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का। क्या बताया न्यूटन साहब कि अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है तो उसके बीच में एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स क्या होगा, अट्रैक्शन का। 2 बॉडी हैं तो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। ऐसा क्यों होता था, तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती थी। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट और एक ये ऑब्जेक्ट, तो दोनों के बीच में ऐसा क्या है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, इन दोनों में है। इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है, इसकी एक अलग प्रॉपर्टी है। इस दोनों ऑब्जेक्ट की अपने अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे दोनों एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। समझ में रहा है। तो उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम लोगों ने क्या बताया, मास। यानी अगर इस ऑब्जेक्ट के पास मास m1 है, इसके पास m2 है और बीच का डिस्टेंस r है, तो उन्होंने एक बताया कि एक फोर्स लगेगा। ये वाला ऑब्जेक्ट 1 2, तो ऑब्जेक्ट 2 1 को अट्रैक्ट करेगी, इधर कुछ फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट 1 2 को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स इधर लगेगा, और ये दोनों फोर्स क्या होता था, इक्वल होता था। ठीक है, इस फोर्स की वैल्यू जो होती थी F इज इक्वल टू क्या होता था, Gm1 m2 ओवर r²। इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg। क्या बोलते थे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे जो G है
उस जी को बोलते हैं यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना होता था 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्या समझ में आया? न्यूटन साहब ने दो बताया कि कहीं भी दो ऑब्जेक्ट हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी। वो क्या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है? मास। तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। वो अट्रैक्शन जो होता है वो किसके बराबर होता है? G/m1m2/r²। ठीक है, ये रही 11th की बात। ठीक, आइए हम लोग थोड़ा सा माइक्रो स्टडी करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्ट आर मैटर, ऑब्जेक्ट आर मैटर। जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर मैटर होते हैं वो बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। कैसे पार्टिकल से? एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो ऑब्जेक्ट होते हैं या फिर मैटर का है वो बहुत सारे एलिमेंट्री छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। नियर अबाउट 100 या आज 100 से ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स को खोजे जा चुके हैं। लेकिन जो मेन है, जो इफेक्टिव है, जो मेन है, जो इस कोर्स में है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऐसा ये क्या होता था? जैसे मान लीजिए कि कोई एटम है तो इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रिवोल्यूशन करते हैं। समझ में आ रहा है? ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, और इसका कोई मास है तो निश्चित रूप से इन छोटे छोटे पार्टिकल का भी मास होगा। छोटे छोटे पार्टिकल का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कितना लिख सकते हैं? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10⁻27 kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 1.672 इंटू 674 इंटू 10⁻27 kg। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन जो 9th का क्वेश्चन है कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है? तो आप देख सकते हैं 10⁻31 kg, 10⁻27 kg, 10⁻27 kg। यानी निश्चित रूप से मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है? ज्यादा है, क्योंकि पावर जो है निगेटिव में क्या है? इसमें कम है, इसमें कम है। अब इन दोनों में मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में देख लीजिए तो 1.672, यहाँ पे क्या है? 1.674। तो 1.674, 1.672, इसमें से कौन बड़ा है? 1.674। तो सबसे ज्यादा जो मास होता है वो किसका होता है? न्यूट्रॉन का। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 9th का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख करके भी कर सकते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर कहीं पर दो ऑब्जेक्ट है तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा G/m1m2/r²। अच्छा, ये फोर्स क्यों लगता था? क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 में एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी जिसको उसने क्या बताया? मास होगा तभी फोर्स लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। फिर हमने बताया आपको कि ऑब्जेक्ट या मैटर बहुत सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन, उनमें से कुछ हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है।
फिर ऐसे स्ट्रक्चर बताया गया एटम का कि एटम के अंदर जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। अब इन सबका मास था कुछ ना कुछ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू पावर 31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10 टू पावर -27 kg और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.614 इंटू 10 टू पावर 27 kg। थोड़ा सा ये 9th का क्वेश्चन था जिसको मैंने बता दिया। आइए चलिए इरेज करें, आगे बढ़ें। ठीक है, इरेज करते हैं। देखिए कुछ जैसे ये करके देखा गया, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास मास था कितना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, इसके पास मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। जब इन दोनों के बीच में मास है तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा Fg, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। तो वो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जो Fg होगा वो Gm1m2 यानी Me और दूसरा मास Me ओवर r²। आइए इसमें वैल्यू रखते हैं, G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले का दूसरे वाले का 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और अपान में यहाँ पर देखेंगे 1 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का क्या है 1 सेंटीमीटर। हम जो भी यूनिट रखते हैं वो किस में रखते हैं, SI यूनिट में, तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू द पावर -2 मीटर। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 10 टू द पावर -2, ये तो हुआ रहा R का वैल्यू और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया Fg। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व करेंगे तो Fg का वैल्यू आएगा 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 न्यूटन। हाँ, बहुत छोटा फोर्स है, ठीक है कुछ तो है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चाहे जितना ही फोर्स हो पर करेंगे तो अट्रैक्ट ही ना, अट्रैक्शन करेंगे, एक दूसरे के पास क्या करेंगे, आने की कोशिश करेंगे। बट एक्चुअली क्या देखा गया कि जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने डिस्टेंस पर है 1.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्चुअली देखा गया कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं मतलब क्या, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। मतलब न्यूटन के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या देखा गया कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो न्यूटन साहब ने कहा इसके अंदर मास है, इसके अंदर मास है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये तो अट्रैक्ट कर ही नहीं रहे हैं। मतलब न्यूटन्स लॉ फेल हो गया, न्यूटन्स लॉ काम नहीं कर रहा है कि एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करे, बल्कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब इधर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, इधर भी कोई फोर्स लग रहा होगा, ये दोनों पर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा हो, जिससे ये दूर हो रहे हैं। एक्चुअली देखा गया कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, निश्चित रूप से कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, वो फोर्स कितना था देखा गया तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन। देखिए ये रहा ग्रेविटेशनल फोर्स 5.5 इंटू 10 टू द पावर -67 और यह 2.3 इंटू 10 टू द पावर -24। तो जो ये वाला फोर्स है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe। तो Fg
जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वो -67, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है उसका है 10⁻⁻24। इसमें से कौन बड़ा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? बड़ा है। तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो फाइनली ये देखा गया कि जैसे दो ऑब्जेक्ट है, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच कौन सी प्रॉपर्टी है? मास। न्यूटन ने बताया। लेकिन ये एक दूसरे को रिपेल करने लगे, दूसरे को दूर भगा रहे हैं। चाहिए मास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास है मास, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने चाहिए, लेकिन देखा गया कि ये दूर भगा रहे हैं। तो पास आने के लिए एक प्रॉपर्टी हो गई मास, ये दूर भगाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है इस पार्टिकल में? सोचिए, मास है तो पास आ रहे हैं, क्वालिटी होती है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, नेचर, प्रॉपर्टी, क्वालिटी। तो इसके अंदर प्रॉपर्टी थी मास का, जिससे वो अट्रैक्ट कर रहे थे। इन दोनों के बीच में कैसी, इन दोनों के बीच में ऐसा क्या है? तो बीच में तो कुछ नहीं है, उसके अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो इस फोर्स का रीजन बन रहा है। क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फिर से सुनिए, होल्ड, घबराइए मत, थोड़ा सा आइए, बस ये लास्ट है। मास है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस बॉडी के अंदर मास है, इस बॉडी के अंदर मास है तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर मास है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन देखा गया कि ये रिपेल कर रहे हैं, दूर भगा रहे हैं। तो मास था तो अट्रैक्शन, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक और शक्ति है, एक और प्रॉपर्टी है जिससे वो क्या कर रहे हैं? दूर कर रहे हैं। उस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या समझ में आया? ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। न्यूटन्स लॉ गलत नहीं हुआ, इसमें लगेगा फोर्स Fg इधर की तरफ, Fg इधर की तरफ, लेकिन Fe ज्यादा होने की वजह से, Fe ज्यादा होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल। जो फोर्स ज्यादा होगा उधर ही ऑब्जेक्ट रिएक्शन करेगा ना। अगर बाहर वाला फोर्स ज्यादा है तो दोनों ऑब्जेक्ट किधर जाएंगे? बाहर। और अंदर वाला फोर्स ज्यादा है तो दोनों ऑब्जेक्ट किधर आएंगे? अंदर। चार्ज समझ में आया? चार्ज कुछ नहीं, बस किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल या किसी भी बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन जाती है जिससे ये दोनों आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अभी हम लोग यही पढ़े हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अभी हम बताएंगे रिपेल कर रहे हैं। तो उसके अंदर उस बॉडी की प्रॉपर्टी है, उस बॉडी की क्वालिटी है। समझ आ रहा है? किसी लड़के को परेशान किया जाए, ठीक है, किसी लड़के को इन्वायरमेंट ऐसा बने, अच्छा किसी को परेशान नहीं भी किया जाता है तो बच्चे गाली गलौज करते हुए चलते हैं, हाँ? कोई उन्हें परेशान नहीं किया, बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे, उसमें भी गाली से। तो वो इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, उस बच्चे के अंदर की ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है? गाली दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो इन दोनों में एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसको क्या बोला गया? चार्ज। जैसे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी इन दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर था जिसको मास बोले, वैसे ही इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। हाँ, एक आदमी के पास एक ही टाइप का क्वालिटी थोड़े होता है, बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं एक इंसान में।
टीचर के सामने किसी और तरीके से बिहेव करता है, दोस्तों के सामने किसी और तरीके से, वही और भी। तो वही है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी पार्टिकल के अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, क्या समझ में आया? चार्ज, चार्ज इज जस्ट इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ओके। चार्ज नथिंग बट इट्स अ प्रॉपर्टी, इट्स अ क्वालिटी। समझ में आ रहा है? इसको मिटा दें और आगे थोड़ा सा और पढ़ करके लेक्चर को खत्म करते हैं। देखिए, कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल तेजी से बताया जाए। चार्ज को इतना नहीं बताता कोई, समझ में आ रहा है? कहीं जाएंगे चार्ज के बारे में इतना कोई नहीं बताएगा। चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, बस। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, बस यही, इससे ज्यादा ना पढ़ो। अब देखो बच्चा, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग क्लास 12, पूरा क्लास 12 चार्ज पढ़ेंगे। तो क्या चार्ज पढ़ने से पहले, उसके इफेक्ट पढ़ने से पहले क्या चार्ज जानना जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। आइए, कुछ ऐसे ही प्रैक्टिकल देखा गया करके, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रखा गया, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? रिपेल कर रहे थे इधर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 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 के बीच में मास है, क्या है? मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज है, उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, चार्ज है, जिससे क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। इसी तरह प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में देखा गया, मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इसलिए वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज है, क्या है? चार्ज है, इसलिए उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में देखा गया, किसके किसके बीच में? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। मास है, इनके बीच क्या है? मास है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सही है? मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक दूसरे को क्या करेंगे? वो अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन इसमें देखा गया क्या रिपल्सन है? इसमें पाया गया कि केवल और केवल ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन फोर्स इज अवेलेबल। इसका मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स था? नहीं था, जीरो, यानी कोई रिपल्सन नो, रिपल नहीं कर रहे थे। इसका मतलब चार्ज भी इसके अंदर क्या है? जीरो है। न्यूटन में देखिए क्या हुआ कि एक दूसरे को केवल अट्रैक्ट कर रहे थे, मतलब मास वाली प्रॉपर्टी तो है तो अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन एक दूसरे को ये रिपेल नहीं कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? कि इसके अंदर चार्ज जीरो है, चार्ज है ही नहीं इसके अंदर, प्रॉपर्टी ये चार्ज वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, बहुत सीधा साधा है, एकदम बिल्कुल सीधा है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया? जीरो, और ये नो रिपल्सन, एक दूसरे को रिपल्सन कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। समझ में आया? आइए और कुछ थोड़ा सा देख लेते हैं। अब क्या किया गया कि अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक साथ रखा गया, तो देखा गया कि इन दोनों के बीच में मास होने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स तो Fg है ही, लेकिन इसके अंदर भी चार्ज था, इसके अंदर भी चार्ज था, एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगना चाहिए, लेकिन वो नहीं लग रहा था। क्या हो रहा था? इधर इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही था, यानी वो काफी तेजी से, मास होने की वजह से अट्रैक्ट, और इन दोनों के बीच में चार्ज होने की वजह से हमने तभी सीखा है कि रिपल्सन होगा, लेकिन ये तो रिपल्सन नहीं हो रहा था, बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर ही काम कर रहा है जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी दोनों अट्रैक्शन वाला। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इन दोनों का चार्ज, दोनों अलग चीजें हैं, दोनों का चार्ज अलग। तो यहां पर सेम चार्ज होने की वजह से ये देखा गया कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं?
रिपल कर रहे हैं, और यहां पर दोनों के चार्ज में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। चार्ज, मास वाली प्रॉपर्टी अब छोड़ देते हैं, 12 पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कुछ चार्ज है, इसके अंदर भी कुछ चार्ज है, तो वो चार्ज कुछ तो मामला है, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में चार्ज था तो रिपल कर रहे थे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच तो भी तो चार्ज है। अभी हमने देखा है इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, लेकिन वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा चार्ज था, सेम चार्ज था। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में सेम चार्ज था, सेम टाइप का चार्ज, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। लेकिन यहां पे अपोजिट टाइप के चार्ज दिखाई दे रहे हैं, अपोजिट। इसमें यहां पर क्या है, अपोजिट, अपोजिट चार्ज है, इसलिए एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे। इसका मतलब अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां से ये पता चला कि अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा, अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इस अपोजिट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्ज। यानी अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। इसी तरह सेम चार्ज, सेम चार्ज के बीच में क्या है, रिपल्सन है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सेम चार्ज को क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। यानी लाइक चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। सेम चार्ज, जैसे क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहां पर सेम चार्ज, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या देखा गया, रिपल्सन है, इसी को लाइक चार्ज। यानी यहां से ये बनता है कि लाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और अनलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा यही था। चार्ज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्री पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिससे कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में या तो अट्रैक्ट हो सकते हैं या तो रिपेल कर सकते हैं। बस, चार्ज इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, चार्ज इज जस्ट एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। समझ में आया? आगे चार्ज का लेक्चर हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स। थैंक यू।